बाला खातून अपने बेटे अलाउद्दीन से कह रही है, याकूब ने गोंजा को कोन्या भेजने के पहले खुद को सुल्तान बोल दिया और सबसे बैत करने की कोशिश किया और वो सुल्तान के मोहर के फ़ायदा उठाएगा। सब सरदारान को अपने पीछे जमा करने के पूरा कोशिश करेगा वो, और तुम एनिशर जाओ और अपने बाबा को सब बता दो। दूसरी जानिब रेमुस कैद खाने में बंद था। उसके बाद एक खाना देता है ओसिलियस उस सिपाही को खाना दे के कहते हैं रेमुस को दो, और वो रेमुस खाता वक्त उसको एक खंजर मिल गई थी। ये देख के समझाता है कमांडर ओसिलियस ने मुझे दिया है ये खंजर। इधर दीवान में उस्मान साहब को कह रहा है याकूब सरदार, उस्मान साहब ये गुस्सा कैसा, आप मेरे सामने खड़े होकर क्या मुहावरा कर रहे हो। मैं कोई वज़ीर आलम शाह नहीं जिसका सर कलम हो गया, और न ही इस्माइल खातून जिसे जला वतन कर दिया गया है। मैं यहाँ ताकत बढ़ाने नहीं आया, पहले से ही मेरा ताकत हर किसी से बेहतर है। मैं सरहदों पर एक निज़ाम कायम करने के लिए आया हूँ। हकीकत ये है कि मैं अब सुल्तान हूँ। उस्मान साहब कहते हैं मेरे सवाल का जवाब दे, और सवाल का उनका नाम ले जिसका मैंने इबरत का नाम निशाना बनाया। तो याकूब साहब कहता है इबरत नहीं, सबक। वो आपके साथ नरमी से पेश आए लेकिन मैं नहीं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तो हाथ में खंजर क्यों पकड़ा हुआ है। और याकूब साहब कहते हैं ये खंजर मेरा होता तो मैं नहीं छुपाता, ये आपका खंजर है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उस्मान साहब मैंने आपको अपना समझा लेकिन आपने हमें अपना नहीं समझा। उस्मान साहब कहते हैं आप किस खेल की बात कर रही है। और याकूब साहब कहते हैं मैं इन चालों में नहीं, मगर आप इन चालों में आ गए और मुझे धोखा दिया। फिर उस्मान साहब कहते हैं खंजर लाने वाले आप है और मेरे खेल खेलने की बात कर रही है। और याकूब सरदार कहते हैं किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने हाथ को मिट्टी से साफ कर ले। उस्मान साहब याकूब सरदार का हाथ पकड़ के कहते हैं मगर ये मिट्टी आपके वजह से लगी है। फिर एक सरदार कहते हैं ये ऐसा मत कीजिए, आप सरबराह है। ये सुन के दोनों अपने हाथ को छोड़ देते हैं। इसके बाद याकूब सरदार कहते हैं आप मेरे बाजार में आओगे और अपनी गलती को अज़ला करोगे। अब लोग मुझे सुल्तान मानेंगे और आप भी आके अब मुझसे बैत करेंगे। उसके बाद याकूब साहब कहते हैं चलो सरदारों। उसके बाद उस्मान साहब कहते हैं आप ऐसे अल्फाज कह के नहीं जा सकते हैं, मैं आपके घर में आके बात करूँगा। इसके बाद याकूब सरदार और बाकी सब बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ ख़वातीन भी चलने लगता है। असादत का तन कहता है कल बाज़ार में मिलेंगे इंशाल्लाह। मलहून खातून को कहती है कल आप भी आए और जगह देख लिए नापने का। फिर मलहून खातून कहते हैं हम आएंगे सादत खातून, आप फिक्र मत करिए।